आज चंडीगढ़ में नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस की तरफ से एक सिप एंड डाइन ऑर्डर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, जिसका मेन मकसद ये था कि जो ड्यूरिंग कोविड जो बच्चों की स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन लॉस हुआ उसके ऊपर जो इन्होंने करा कि उसको कैसे कॉप अप किया जाए। तो हमारे साथ हैं इस टॉपिक पे जो चर्चा करेंगे आज नंदिता सिंह जी। तो मैम क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपकी जो आज हुई है कॉन्फ्रेंस? जो हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट है हमने वो इसलिए किया था ताकि हम थर्ड फिफ्थ और एट्थ स्टैंडर्ड के बच्चों का लर्निंग लॉस कैलकुलेट कर पाएँ, और हमने काफ़ी हद तक कैलकुलेट कर लिया है। और हम लोगों ने सारे जोन्स को कवर करते हुए ये कैलकुलेट किया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट भी हम लोगों ने किया है। और हमारे जो की फाइंडिंग्स थे वो भी उस की फाइंडिंग्स में भी निकला है कि वो काफ़ी स्ट्रेस थे और काफ़ी लर्निंग लॉस हो गया है, स्पेशली रिगार्डिंग रीडिंग एंड राइटिंग, और मैथमेटिक्स में काफ़ी लर्निंग लॉस हो गया है। और क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चला गया तो इस वजह से काफ़ी डिस्कनेक्ट फील कर रहे थे बच्चे। और इसके दौरान काफ़ी बच्चे एटलीस्ट 98.6% अराउंड बच्चे दे वांट फिजिकल क्लासेस नाउ। सो नाउ हम लोग चाहते हैं कि दे शुड गेट बैक टू लर्निंग एंड गेट बैक टू क्लासरूम। So yeah, that's what we really want, and this is the purpose of our learning loss that report, that we need to bridge this gap and get back to get them back to classes. Yeah. So ये भी थॉमस सर हैं, ये भी आप किस डेजिग्नेशन से आप? मैं नीसा का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा नाम थॉमस एंटनी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? जैसा हमने इस रिसर्च का मकसद यही था, इस पूरे कोविड के दौरान स्कूल्स बंद थे, फिर भी स्कूल्स ने कोशिश किया पूरे ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू जो शिक्षा है उसको चालू रूप से रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे कमियां थे, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये नेशनल लेवल पे रिसर्च किया है। और जैसा नंदिता जी ने बोला था वैसा हमने उसमें जो फाइंडिंग्स है, जो मैं एक दो चीज़ में ऐड करना चाहूँगा। जैसे उसमें यही था, जो डिजिटल डिविडेंड्स की बात करते थे, खासकर जो रूरल एरियाज़ में जो डिजिटल लर्निंग हुआ था उसमें काफ़ी चैलेंजेस रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे दिक्कतें, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे घर पे और इंटरनेट कनेक्शंस की कमियां थी। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लर्निंग में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और खासकर जो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में भी नुकसान हुआ है, और मैथ्स में भी एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिला है। तो हमने इस पूरे रिसर्च के जो फाइंडिंग्स थे उसके आधार पर हमने कुछ रिकमेंडेशंस और सॉल्यूशंस पे भी बात किया गया है, क्योंकि अभी भी कोविड पूरी तरीके से ख़त्म हुआ नहीं है, अभी भी थर्ड वेव की बात होना शुरू हो गया है, और भी बहुत सारे जो इंटरनेशनल कंट्रीज में ऑलरेडी जो थर्ड हिट है वो शुरू हो चुका है। तो हमारा एक रिकमेंडेशन यही है, सरकार के पास एक सही रूप से एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो, ताकि कोविड नहीं, किसी भी इस तरीके से जो हालात आएगा इन फ्यूचर, उस समय शिक्षा में कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस का भी एक मॉडल शुरू हो गया है, फिर भी जैसा बच्चे उस मॉडल से खुश नहीं है। सो सरकार, पेरेंट्स, बच्चों और हम जैसा संस्थाओं को मिलके एक पॉलिसी लाना चाहिए, ताकि वो पॉलिसी के माध्यम से कोविड जैसा कोई भी अगर हालत होती है उस हालत में शिक्षा के ऊपर कोई नुकसान ना हो और बच्चे के पढ़ाई पे कोई बहुत बड़ा असर ना हो। ताकि अभी भी हमने रिसर्च में ये महसूस किया है, जो बच्चे हैं वो एक साल अभी पीछे हैं, भले वो आगे क्लास में चले गए, उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग किया है, वो कहीं ना कहीं जो जैसा मैथ्स की अगर मैं बात करूँगा, वो कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने बस रटा हुआ पढ़ लिया अभी उन्होंने। ये आगे जाके उनके फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है। तो हम सबको मिल के जो लर्निंग गैप है इसको फिल करने के लिए हमको काम करना चाहिए। थैंक यू। नीसा के द्वारा एक लर्निंग लॉस पर जो है रिसर्च की गई है, जिस पूरी पैन इंडिया में की है, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया, सभी पर जो है रिसर्च कर ये फाइंडिंग्स आई हैं कि 98.6% स्कूली बच्चों ने कहा है कि हमें ऑफलाइन एजुकेशन ही पसंद है, नंबर 1, और 43.6% बच्चों ने इस पे एंजाइटी और स्ट्रेस की बात भी की है। और ये भी निकल के आया कि मैथ का बहुत लर्निंग लॉस हुआ है, सबसे ज़्यादा मैथ पे जो है बच्चों पे असर पड़ा है, और बच्चे एक लेवल से 2 लेवल तक जो है वो पीछे चले गए। तो हमने इस रिपोर्ट के बाद जो है गवर्नमेंट्स को इस फाइंडिंग्स के बाद अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर रहे हैं कि कैसे लर्निंग लॉस को ब्रिज किया जा सकता है, तो वो भी हम सबमिट कर रहे हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट पे। तो ये लर्निंग लॉस पे आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी।